जनाब सलमान अकरम राजा साहब का, जिन्होंने बड़ी हैरत का इज़हार किया कि मैं सिविल सर्विसेज़ की जो अकेडमीज़ हैं उनमें मैं जाता रहा, मैं पढ़ाता रहा, लेक्चर देता रहा। वहाँ ये सारे ऑफिसर्स जो हैं ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी नीयत से हैं, एम्बिशियस हैं, वेल मीनिंग हैं, लेकिन इनको नौकरी में आके क्या हो जाता है ये बहुत बड़ा नामा-फ़िक्री है। तो मुझे हैरत इस चीज़ में है कि सलमान अकरम राजा साहब जैसे जहाँदीदा, समझदार, वाइज़ आदमी को इस चीज़ पे हैरानगी हो रही है कि सिविल सर्वेंट्स के इतने बुरे हालात पाकिस्तान में, पुलिस वालों के, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वालों के क्यों हैं? सलमान अकरम राजा साहब को आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब ये नौजवान 23-24 वर्ष की उम्र में सिविल सर्विसेज़ ऑफ पाकिस्तान जॉइन करते हैं, बुनियादी तौर पे ये उस वक़्त अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। ये उस वक़्त ये समझ जाते हैं कि हमें सरकार की छतरी, अम्ब्रेला के अलावा हम ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़ार सकते। ये कमज़ोरी की एक निशानी होती है कि आप ये सरेंडर कर देते हैं टू द डिफिकल्ट एडवर्स लाइफ। जब आप जवान होते हैं, आपने ज़िंदगी का मुकाबला करना होता है। आप सोचते हैं मैं एक इम्तिहान दूँगा 3, 4, 5 ये सिर्फ 3 महीने की मेहनत करने वाला इम्तिहान है। पता नहीं जिसमें जिसको इसमें साल लगता है, उसको अपना दिमागी कोई एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहिए, जिसको फिर उसमें कोई कमज़ोरी होती होगी। ये 3-4 महीने की मेहनत करने वाला मैक्सिमम इम्तिहान है और लोगों के ज़हन में है कि हम ये इम्तिहान एक दफ़ा दे देंगे, उसके बाद सारी उम्र हम आराम से बैठ के खाएँगे। जब लोग असर हाज़िर में इस किस्म की सरकारी नौकरी जॉइन करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको पता होता है। आप ये कंसेशन रख लें कि चले 10, 15, 20% ऐसे भी होते होंगे। आप ये कहते हैं कि मेजॉरिटी को तो ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक हराम की नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, जहाँ उनकी बीवी के भी खर्चे निकलेंगे, उनके हीरे जवाहरात भी आ जाएँगे, उनके दुबई की ट्रिप भी निकल आएँगे, वो बर्तानिया में जाके उनके घर और फ्लैट और अपार्टमेंट्स भी बन जाएँगे। लेकिन असल में उस नौकरी से, उसके पैसों से ये सब कुछ जो है, वो नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है जब ये आते हैं और इस दलदल में फँस जाते हैं, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं और हर आने वाले साल के साथ, यानी ग्रेड 17 में फिर थोड़ी-सी इख़्लाक़ की ज़रूरत होती है, ग्रेड 18 में उससे कम होती है, ग्रेड 19 में उससे कम होती है, 20 में जाके बिल्कुल आप ज़हनी तौर पे मुर्दा हो चुके होते हैं, 21-22 में आप एक ज़ॉम्बी होते हैं, आपको जो कहा जाता है आपके अंदर किसी किस्म की सोचने-समझने की सलाहियत नहीं होती।